प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज बीजेपी कार्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मुलाकात की है। इस मुलाकात को कैबिनेट बैठक में मंत्री यशोधरा राजे और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच हुई बहस की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि संगठन से मुलाकात के बाद तोमर ने सौजन्य मुलाकात बताया है। कैबिनेट बैठक में विवाद की खबरों को नकारते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। वहीं बिजली के दाम बढ़ाने की अटकलों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इंतजार करो, परिणाम तो आने दो। हमारी कोशिश है बिजली खर्च में कमी लाएं और कम से कम टैरिफ बढ़े। इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी बीजेपी कार्यालय आए हैं आप, क्या कुछ पार्टी कार्यालय आया हूँ मार्गदर्शन संगठनात्मक रूप से संगठन महामंत्री जी से भी सौजन्य भेंट की है और प्रदेश कार्यालय में आके मिला। कैबिनेट में कल कुछ बातचीत का भी मुद्दा आया था सर आपकी? ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है, इसलिए उसे टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा सर, बिजली के दामों को लेकर चर्चाएं हो रही कि बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर आपका विभाग जो है तैयारी कर रहा है। परिणाम आने तो इंतजार कर रहे हैं। जनता जानना चाह रही है, क्योंकि मैं जनता ही को कह रहा हूँ, उस परिणाम तो आने दो। जनता चाह रही है कि क्या हमारी ये कोशिश है माननीय शिवराज सिंह सरकार की कि हम बिजली में खर्चे में कैसे कमी कर लाएं, किस तरीके से कम टैरिफ बढ़े। निश्चित रूप से मेरे से ज़्यादा संवेदनशील प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं, वो हर क्षेत्र में निगरानी रखे हुए हैं और हम लोगों की ये माननीय जी के नेतृत्व में कोशिश है कि बिजली की दर में हम खर्चों में कटौती करें जिससे दर ना बढ़े। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर संगठन से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से बातचीत की उन्होंने और ये भी कहा है कि बिजली की दर को लेकर अभी वो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनता पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। तो सिंधिया परिवार से तलखियां हैं। फिलहाल अब देखते हैं कैसे वे उसी में मैनेज करते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना नेता मानते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट भी करते हैं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ एक थोड़ी सी बात यह है कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो दूसरी तरफ आप उनके परिवार के सदस्य हैं। सवाल ये उठता है कि कम से कम उनके साथ उन्हें लगता है कि बदसलूकी हुई है या फिर उन्होंने की है या नहीं की है, या जो भी विवाद वहां हुआ है, कम से कम वो संगठन को इस बात से तो परिचित कराने ही आए थे, वरना भोपाल में संगठन के नेताओं से बहुत कम मुलाकात होती है उनकी। प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और करीब 30 मिनट उन्होंने संगठन महामंत्री और सह संगठन महामंत्री से मुलाकात की है। और वो जिस लिबास में वहां पहुंचे थे वो एक कह सकते हैं कि एक मंत्री के तौर पर वहां पर जो है नहीं हो सकता, क्योंकि वो अचानक पहुंचे थे। और इस मुलाकात को हालांकि वो सौजन्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन जो खबरें कल कैबिनेट के अंदर की निकल कर आई है कि बैठक के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे ऊर्जा विभाग का, तब जो है उनकी यशोधरा राजे से थोड़ी बहस हुई है। यशोधरा राजे ने उन पर कोई टिप्पणी की है और इन खबरों का उन्होंने हालांकि खंडन किया है और कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, तब तो मैं इस पर टिप्पणी क्यों करूं। हालांकि यशोधरा राजे ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट करके कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अब दोनों ही मंत्री आपस में इस मुद्दे पर जो है कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन अचानक प्रद्युम्न सिंह तोमर का बीजेपी दफ्तर पहुंचना और कल कैबिनेट में इस तरह की बातें सामने आना, ये इस बात को बताता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर पकड़ा होगा, जब जाकर इन प्रद्युम्न सिंह तोमर को संगठन के सामने आना पड़ा। दूसरी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि इसके पहले भी कैबिनेट के अंदर कुछ न कुछ खबरें आई थी पिछले दिनों, और अब यह खबर सामने आई। हालांकि दोनों ही मंत्री इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर की हम यदि बात करें तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाते हैं। और हमने अभी तक ये देखा है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना मानते हैं और उनके परिवार को जितना मानते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके एक कह सकते हैं कि वो भक्त जैसे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हीं की बुआ और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच इस तरह की बातचीत
ये बता रही है कि कहीं ना कहीं सिंधिया के परिवार से जो है उनकी बुआ से इस तरह की बातचीत जो हुई है प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जो कहा जा रहा है, हालांकि दोनों इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर का बीजेपी में आना और उसके बाद इस तरह की तलखी सामने आना, ये अपने आप में बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर इस सिंधिया परिवार के प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता बताते रहे हैं। वो कहते रहे कि इस परिवार ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसी परिवार की बेटी है यशोधरा, तो यशोधरा के साथ उनकी जिस तरह बातचीत कैबिनेट की बैठक में सामने आ रही है, उसमें कहीं न कहीं लगता है कि कुछ न कुछ जो है जरूर। चलिए विवेक, नजर बनाए रखिएगा इस मुद्दे पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहते हैं और बातचीत करते रहेंगे।